गांव कस्बे में चर्चा शुरू हो गई। कोई नया दरोगा आया है जिसने राय साहब की गाड़ियां पकड़ ली। लोग हक्के बक्के थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इधर राय साहब गुस्से से पगला गए। उन्होंने तुरंत सरकारी अफसरों को फोन किए, लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। माफ कीजिए साहब, अब मामला कानूनी प्रक्रिया में है, कागजात पेश करिए, न्यायालय फैसला करेगा। राय साहब मुस्कुराए और एक लिफाफा टेबल पर रखा। 500 रुपये है, थोड़ा तो विचार करिए, और हाँ, आज रात हमारे मेहमान बनिए। यह देखकर वंशीधर की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वे गुस्से में थाने से लौट गए, लेकिन कुछ ही दिनों में वंशीधर को सस्पेंड करवा दिया गया। घर लौटते हुए वंशीधर चुप थे। उनके पिता ने जब सस्पेंशन की खबर सुनी तो व्याकुल हो उठे। बेटा, एक बार सोचना तो चाहिए था। 500 रुपये और राय साहब की कृपा, अब क्या होगा? लेकिन वंशीधर ने कहा, अगर मैं उस दिन झुक जाता तो जीवन भर सिर उठाकर नहीं जी पाता। मामला अदालत में पहुंचा। अंग्रेज न्यायाधीश को वंशीधर की रिपोर्ट, सबूत और जब्त नमक की सूची देखकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम जानते थे ये किसका माल है? वंशीधर ने सिर उठाकर उत्तर दिया, जी हाँ, लेकिन मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। अदालत ने राय साहब को दोषी ठहराया, उन पर जुर्माना लगाया और वंशीधर की ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सरकारी आदेश आया कि वंशीधर की नौकरी बहाल की जाए और उन्हें प्रमोशन देकर विशेष निरीक्षक नियुक्त किया जाए। कुछ दिन बाद राय साहब खुद उनके दफ्तर आए। इस बार उनके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि लज्जा थी। वे बोले, दरोगा साहब, अब तो आप हमारे भी अफसर हो गए हैं।